नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने आप लोगों को पिछले क्लास में वैदिक संस्कृति का सेट 1 क्लास करवा दिया था और आज की क्लास में हम लोग जो है वैदिक संस्कृति का सेट 2 क्लास करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप इस टेस्ट में भाग ले लीजिए, अच्छा रहेगा, फ़ायदा करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इंद्र को जो है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं। क्वेश्चन है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गणित जो है शुल्ब सूत्र से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा दोस्तों क्या कहा गया है। अस्तो म सद्गमय कहाँ से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद से लिया गया है अस्तो म सद्गमय। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा दोस्तों क्या कहा गया है। आर्य भारत में यानी कि बाहर से आए और सर्वप्रथम जो है कहाँ बसे। और ऑप्शन आप लोग के सामने है, ऑप्शन थोड़ा नीचे भी दिया हुआ है। ओके, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में, पांचाल में या फिर एक में यानी कि समातट में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आर्य जो है सबसे पहले पंजाब में आके बसे। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। इसमें जो है आप लोग को मिलान करने के लिए पूछा गया है कि जो है कौन कहाँ से मिलान होगा, वो आप लोग जो है इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। कह रहा है इनकी सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, आप हमें कमेंट कीजिए इसका आंसर। इसका जो होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ओके, क्या कहा गया देखिएगा दोस्तों। ऋग्वेद जो है हिता या हेत्री से संबंधित है और यजुर्वेद जो है अर्धवर्धु से संबंधित है और सामवेद जो है उद्गाता या उर्धगात्री से संबंधित है और अर्थवेद जो है ब्राह्मण से संबंधित है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आइए, कह रहा है वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। अपौरुषेय क्यों कहा गया है वेदों को। इसका राइट आंसर होगा क्योंकि वेदों की रचना जो है देवताओं के द्वारा की गई थी, इसलिए जो है वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 7। कहा गया है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उलूद कनाद जो है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया दोस्तों, गौर कीजिएगा। मीमांस या पूर्ण मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन आप लोग के सामने है, ऑप्शन थोड़ा नीचे भी आ चुका है, तो आप लोग जो है इसका आंसर दीजिए। जैमिनी, बद्रायन, कपिल या गौतम। इसका जो होगा राइट आंसर मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी थे। कौन थे, तो जैमिनी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
आइए क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बद्रायन जो है मीमांस या उत्तर मीमांस के संस्थापक थे। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहा गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम मंडल को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्ण रूप से सोम मंडल को समर्पित है? इसका आंसर क्या होगा? नौवां मंडल जो है, नौवां मंडल वह जो है सोम मंडल को समर्पित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। क्या कहा गया है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहा गया है क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध जो है 10 राज्य युद्ध जो है किस तट पर लड़ा गया था? किस तट पर लड़ा गया था 10 राज्य युद्ध? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो होगा राइट आंसर वो होगा पड़ोसनी नदी के तट पर जो है, पड़ोसनी नदी के तट पर जो है 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था, या फिर इसको जो है रावी नदी भी कहते हैं। रावी का ही पुराना नाम क्या है? तो वो है पड़ोसनी। ओके, और यह जो है 10 राज्य युद्ध जो है 10 राज्य युद्ध यह रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है तो की बात है। ऑप्शन आप लोग के सामने है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन नंबर दिया हुआ है आप लोग के सामने। इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 थी भू राजस्व की दर। ओके, धर्मशास्त्रों में जो है भू राजस्व की दर 1/6 थी। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या कहा गया है? गौर कीजिएगा। कहा रहा है 800 ईसा पूर्व या 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन आप लोग के सामने दिया हुआ है 4 ऑप्शन। इसमें से आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका जो होगा राइट आंसर वह ब्राह्मण्य युग से जो है यह जुड़ा हुआ है। कौन सा काल? तो 800 से 600 ईसा पूर्व के काल को ब्राह्मण्य काल कहा जाता है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या कहा गया? बिल्कुल गौर कीजिएगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में जो है अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऑप्शन आप लोग के सामने 4 दिया हुआ है। इसका राइट आंसर तो इसका राइट आंसर होगा धर्मशास्त्र के काल में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। कहा गया है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन नंबर ए है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नाथस्य का उल्लेख मिलता है, या फिर मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध था। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को जो है इसका आंसर हमें बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए, वहाँ जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं और उनमें से जो है 4 वैदिक देवताओं की मूर्ति भी
मिली हुई। कौन कौन से देवता थे? तो इंद्र, वरुण, मित्र, नतस्य का उल्लेख वहाँ मिलता है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 16 में? गायत्री मंत्र का वर्णन जो है किस पुस्तक में मिलता है? अच्छा क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का वर्णन जो है किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। कौन सा वेद में, कौन सा पुस्तक में? तो ऋग्वेद के पुस्तक में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, आप लोग के सामने है। क्या कहा गया है? न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? इसका जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गौतम ने जो है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या कहा गया दोस्तों? प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर यह सारा दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण आभूषण को जो है उस टाइम यानी कि प्राचीन काल में क्या कहते थे? निष्क कहते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या कहा गया दोस्तों? गौर कीजिएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। और ऑप्शन नंबर ए जो है पतंजलि, यह जो है योग दर्शन के प्रतिपादक थे। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उपनिषद पुस्तक के जो है किस धर्म से संबंधित है? मतलब किससे संबंधित है उपनिषद पुस्तक? आप लोग के सामने है, धर्म पर, योग पर, विधि पर या फिर दर्शन पर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद जो है यह दर्शन पर संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों को इसके आगे की क्लास में, इसके आगे की क्यूज में। अब जो होगा क्यूज, यह वैदिक संस्कृति का सेट 3 होगा। क्या होगा? वैदिक संस्कृति का सेट नंबर 3 होगा। आप लोगों का क्लास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।